कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने जो ये इतिहास रचा है उसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। इस मौके पर भारत के पुराने और गहरे दोस्त इजराइल ने देश की जमकर तारीफ की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की सफलता पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बधाई देते हुए कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत के सफल टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। उन्होंने कहा कि ये जीवन रक्षक टीके हमें कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग जीतने में मदद करेंगे। भारत की सफलता पर सिर्फ इजराइल ने ही नहीं बल्कि WHO और अमेरिका ने भी बधाई दी है। WHO ने कहा कि भारत ने अपनी संवेदनशील आबादी को वायरस से बचाने के लिए पक्षपात से दूर होकर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया। तो वहीं अमेरिकी दूतावास ने भी भारत को 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पूरी करने पर बधाई दी। दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के सामूहिक प्रयास की ये ऐतिहासिक जीत है। इसने कोरोना की जंग जीतने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक देने के लिए बधाई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में कंधे से कंधा मिलाकर हिंद प्रशांत में वैक्सीन पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आज का समय है जब भारत की दुनिया भर में सराहना हो रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जब कोरोना महामारी आई थी तो दुनिया के कुछ देशों ने कहा था कि भारत इस महामारी से लड़ नहीं पाएगा क्योंकि वहां की आबादी बहुत घनी है, तो ऐसे में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैलेगी। लेकिन भारत ने जिस तरह से एकजुट होकर इस महामारी का सामना किया उसने दुनिया का मुंह बंद कर दिया। तो वहीं जिन देशों ने भारत पर सवाल खड़े किए थे उनका हाल क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। आपको याद होगा कि जब भारत में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब देश के फर्जी बुद्धिजीवियों ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सबको टीका कैसे लगेगा, इसे खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा, सबका टीकाकरण करने में सालों लग जाएंगे। इन फर्जी बुद्धिजीवियों ने यहां तक कह दिया था कि भारत को दूसरे देशों को मुफ्त वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। इन फर्जी बुद्धिजीवियों ने विदेशी मीडिया के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा, अपने ही देश को दुनिया भर में नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन भारत के लोगों ने इन फर्जी बुद्धिजीवियों, विदेशी मीडिया के साथ साथ उन देशों के मुंह पर जोर का तमाचा जड़ दिया जिन्होंने भारत के ऊपर सवाल खड़े किए थे। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य हासिल किया है। इसके पीछे 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति लगी है। ये हर देशवासी की सफलता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य हासिल करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ लोग टीका लगवाने आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई देशों में ये बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर सबको करारा जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ताली और थाली बजाई, तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन उससे देश में एकजुटता की ताकत दिखी। उसी शक्ति ने इस देश को 100 करोड़ तक पहुंचाया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.